नमस्कार। मैं विश्वास उडकी। आज फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे गौतम अदानी, जिनके बारे में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने गौतम अदानी का जो मामला था, हिंडनबर्ग ने इनके पर जो चार्जेस लगाए थे, आज इकोनॉमिक टाइम्स का फर्स्ट पेज रिपोर्ट कहता है कि सेबी ने गौतम अदानी को इन सारे चार्जेस से बरी कर दिया है, एक क्लीन चिट दे दी है। अब इसमें नया क्या है? सवाल यह है कि आज के जो सेबी के चीफ है, वो है तोहिन कांता पांडे। पहले दीपम के सेक्रेटरी थे, उसके पहले इम्तियाज थे, भारत सरकार के बहुत चहेते आईएएस ऑफिसर है। अब वो सेबी में चीफ बन के आने के बाद, इसके पहले कौन थे? तो हम जानते हैं कि माधवी बुश थी, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद भी इतने सारे आरोप हिंडनबर्ग ने करने के बाद भी इन्होंने कोई भी चौकसी नहीं की, कोई भी तहकीकात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी की, उसका भी कोई अता पता नहीं। अब न्यूज आती है, माधवी बुच जाने के 3-4 महीने के बाद न्यूज आती है कि गौतम अदानी साहब को उनके ऊपर जो चार्जेस थे उससे क्लीन चिट दिया है। सवाल यह है, चार्जशीट क्या था? चार्जशीट तो बताइए। आपने क्लीन चिट दिया, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, लेकिन चार्जशीट क्या था? जब खुद अदानी की कंपनी बंद होती है, वो डिक्लेयर करता है कि मैं मेरी कंपनी बंद कर रहा हूं, तभी बात खत्म हुई थी। जब अदानी के खिलाफ हिंडनबर्ग ने चार्जेस लगाए थे, अब देखिए जनवरी 24 की उस वक्त की अदानी साहब की पोजीशन। अदानी साहब तब भारत का तिरंगा साइड में रख के, वो देशभक्त का एक कोट पहन के एक इंटरव्यू दे रहे थे कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। फ्रॉड करने वाले देश के नाम से ही काम करते हैं, ये तो हमने पिछले 11 साल में देखा है। अब खुद अदानी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये तरीके का उनका भाषण था। लेकिन हिंडनबर्ग के खिलाफ मैं अमेरिका में गलत मुझ पर जो गलत आरोप लगाए हैं, मैं उनको अमेरिकन अदालत में खींचूंगा। ऐसे तो हुआ नहीं। हिंडनबर्ग ने खुद कहा, आई वेलकम योर स्टैंड, लेकिन अदानी साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। हिंडनबर्ग के आरोपों के बारे में अदानी साहब अगर वहां के कोर्ट में जाके कुछ करते तो कोई मामला था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो बात एक करते हैं, होता कुछ और है। माधवी बुच ने कभी भी एक शब्द भी नहीं कहा जब राहुल गांधी, पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछते रहे कि माधवी बुच का अदानी का रिश्ता क्या है, इनके बिजनेसेस कैसे चलते हैं। व्हेन शी इज द सेबी चीफ, सेबी का चीफ होने के पहले, सेबी का चीफ होने के बाद, वो गौतम अदानी के साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट एक्सपोज कर दिया राहुल गांधी ने, पवन खेड़ा जी ने। एक बार नहीं, बार बार किया। एक शब्द भी नहीं माधवी बुश ने कहा। वो तो रिटायर हो गई, बिल्कुल। वो तो उनको ऐसे ही इस सरकार ने बरी कर दिया, सेबी ने तो कोई बात ही नहीं पूछा। यहाँ पे आदत बन गई, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज खुद को बरी कर लेते हैं। यहाँ पे आदत बन गई है, सेबी के चीफ खुद को बरी कर लेते हैं। यहाँ पे आदत बन गई है, अभी भी गौतम अदानी के रिश्तेदार सेबी के बोर्ड मेंबर्स हैं। तो गौतम अदानी पर कोई चार्जशीट था ही नहीं सेबी की तरफ से, तो क्लीन चिट देने का सवाल ही क्या है? लेकिन आज के तारीख में भी गौतम अदानी के शेयर्स जब हिंडनबर्ग ने कहा, तब वो करीब करीब 19 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अदानी साहब के 10 कंपनियों का था। और अदानी ने चार्जेस अनाउंस करने के बाद
कि ये ब्लोटेड शेयर्स है और सेबी कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक फ्रॉड है, फिक्टिशियस वैल्यूएशन है। उसके बाद गौतम अदानी के शेयर्स 10 कंपनियों के धड़ाम से गिरे। 15 दिन के अंदर वो 19 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलेशन था, अभी मैं ठीक से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 9 लाख करोड़ तक उसकी वैल्यूएशन धड़ाम से गिर गई। मतलब 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा उनकी वैल्यूएशन जो सरप्लस थी, सो वो रियलिटी पे आ गई। कहने का मतलब वो बलून टूट गया, हवा निकल गई, अदानी के कंपनी की हवा निकल गई। ये हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट ने साबित कर दिया। लेकिन अदानी साहब को बचाने की पूरी कोशिश मोदी साहब ने की। यही तो मोदानी व्यवस्था है। और इस मोदानी अर्थव्यवस्था में आज क्लीन चिट देना सेबी ने, इसमें क्या नई बात है? पहले दिन से वो क्लीन चिट दिया था। और जो शेयर्स गिरे अदानी साहब के, उसको तो फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो है इस देश के, कौन है भाई? बैंक्स है, ईपीएफ है और एलआईसी है, मैदान में आ जाते हैं। सरकार के हिसाब इशारे से चलने वाले ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो शेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर फेंक देते हैं, बेच के निकल जाते हैं, उन्हीं शेयरों को हमारे ये जो एलआईसी वाले हैं, बैंक वाले हैं, ईपीएफओ है, सरकार के इशारे पे ये खरीद लेते हैं। इस तरीके से मार्केट कभी भी 80,000, 50, 82,000, 81,000, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, लेकिन 80,000 तक रह जाता है। ये मार्केट मैनिपुलेशन है, ये स्कैम है। जब तक ऐसी व्यवस्था मोदी सरकार की है, इलेक्शन कमिश्नर इसके पहले जो थे राजीव कुमार और अभी ज्ञानेश कुमार, इनको राहुल गांधी ने पूरी तरह से एक्सपोज करके वो फ्रॉडुलेंट है ये प्रूव किया है। लेकिन उनको शर्म नहीं है, इसलिए वो अपने पद पर बने रहे। उनको इस्तीफा देके निकल जाना चाहिए था। वो है वोट चोरी का मामला। लेकिन सरकार के इशारे पे चलने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार के इशारे पे चलने वाले सेबी, सरकार के इशारे पे चलने वाले आईआरडीए मतलब एलआईसी के रेगुलेटिंग बॉडीज, ये सरकार के इशारे पे चलने वाले 11 रेगुलेटिंग बॉडीज आज सरकार की कोई भी गलती या साजिश या एक्सपोजर ये नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे भारतीय जनता पार्टी को संभालता है, सरकार को संभालता है, उनकी ऑटोनॉमी भूल जाते हैं वो कि वो संविधान के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए और सेबी, ये लोग भूल जाते हैं कि वो ऑटोनोमस बॉडी है संविधान के तहत। संविधान की ऐसी तैसी करके वो रूल्स ऐसे बनाते हैं, वही पॉलिसी बनती है भारत सरकार की। और इसलिए जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों को चैलेंज नहीं होगा, ये तमाशा, ये हंगामा, ये क्लीन चिट वाला मामला चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। और इसलिए आम आदमी की इन्वेस्टमेंट, बड़े कारपोरेट्स और मार्केट रेगुलेटर्स, ब्रोकर्स क्या करते हैं, इसके ऊपर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। रोज होता है स्कैम, मार्केट में रोज स्कैम हो रहा है। एलआईसी का इन्वेस्टमेंट एक ही दिन में 5,000 करोड़ का, अदानी पावर का इशू आपको याद होगा। अकेले एलआईसी ने 5,000 करोड़ का सब्सक्राइब कर दिया, मामला खत्म। एक दिन में एक ही परचेजर एलआईसी, फॉर हुम? ओनली फॉर अदानी पावर, मामला खत्म। बैंकिंग इंडस्ट्री में आज 2.25 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, मतलब अदानी साहब को दिए हुए कर्जे बैंकिंग इंडस्ट्री में 2.25 लाख करोड़ है।
हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ का नुकसान होने के बाद उनको चिंता थी कि मैं बैंकों का कर्जा फटाफट खत्म नहीं करूंगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में आ सकती है। इसलिए उन्होंने बैंकों के कर्जे चुका दिए। उसके बाद 2 साल के अंदर अब आउटस्टैंडिंग क्रेडिट सिर्फ अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के 2.25 लाख करोड़ है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री, एलआईसी, सेबी, आरबीआई, भारत सरकार, ये सभी अदानी के लिए काम करते हैं। तो हिंडनबर्ग का पूरा धंधा बंद हो गया। उन्होंने अनाउंस किया कि मैं मेरा धंधा बंद कर रहा हूं। उसके बाद सेबी ने इनको क्लीन चिट देना। ये मजाक नहीं है। पहले दिन से तो मजाक ही चल रहा है, लेकिन इस देश में ये ऐसे स्कैम कौन समझाएगा, ये असल में सवाल है। इसलिए एक सबसे बड़ा टेंटेड कारपोरेट जो इस देश के पब्लिक सेक्टर, आराम से उसको हैंड ओवर किया जाता है अदानी को। इस देश की सार्वजनिक संपत्ति, चाहे वो बिहार की जमीन हो, गुजरात की जमीन हो, बंबई की जमीन हो, धारावी हो, आपने देखा होगा कि बिहार में 1 एकड़ में 1 रुपया ले लिया। अब बिहार में जो हुआ उसके पहले धारावी में हुआ। अब बंबई में 1500 एकड़ की जमीन, इसकी असल में क्या वैल्यू है ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। बस अदानी को जमीन दिया 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 दिया। इसलिए मार्केट में से अदानी साहब को क्लीन चिट मिला। हिंडनबर्ग के केस में जब कोई चार्जशीट ही था नहीं, तो क्या क्लीन चिट की बात। इस तरीके से केस ओपन एंड केस इज शट। आप इसका विश्लेषण अपने तरीके से कीजिए। हमारे देश की संपत्ति किस तरीके से अदानी को ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो जमीन हो, ऑयल हो, कोयला हो, तेल हो, रेल हो, एजुकेशन सिस्टम हो, जमीन और पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वैसे देखा जाए तो पूरा पोर्ट इंडस्ट्री, अब जो पालघर में वाड़फंड बनने जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट ट्रस्ट, सिर्फ बजट में से 80,000 करोड़ की प्रोविजन 2 साल पहले की, सिर्फ अदानी के लिए। बजट में पैसा आता है टैक्स पेयर का, वो आपका है, मेरा है, 142 करोड़ लोगों का है। लेकिन काम बनेगा सिर्फ अदानी साहब का। वो वाड़वन में एक लेटेस्ट पोर्ट बनेगा। सवाल पूछिएगा कि अदानी का कितना पैसा है इसमें, जवाब आएगा ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार का एडिशनल बजट आता है मेन बजट के बाद, वो 57,000 करोड़ का सारा प्रपोजल अदानी के लिए। चाहे वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो, बंबई हो, पालघर हो, ठाणे हो या नवी मुंबई हो, जमीन तो बिस्किट बेचते हैं वैसे बेचे जाते हैं। बिस्किट के भाव में आज जमीन बेचे जाते हैं, वो सिर्फ अदानी को। क्योंकि मोदी और अदानी, यही तो रिश्ता है ना, अर्थव्यवस्था। ये मोदानी अर्थव्यवस्था है। इसमें कौन किसको क्लीन चिट देता है, क्या ये हमें मालूम नहीं। वोट की चोरी, जमीन की चोरी, जनता के बचत की चोरी, और हाँ, जनता के हर एसेट्स की चोरी इस देश में होती है। और मोदानी अर्थव्यवस्था में जिनके हाथ में ये सत्ता है, वही वो चोरी करते हैं। हम कितने दिन इनको अपने सर पे बिठा के रखेंगे। इसलिए जो इलेक्शन नजदीक आएगा, इसमें इनको नसीहत सिखाना पड़ेगा। सत्ता से इनको बेदखल करने के बाद ही हम चैन की सांस सो सकते हैं। देश लूटा जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है, मजदूरों को लूटा जा रहा है, मध्यम वर्ग को लूटा जा रहा है, और लूटने वाले मोदी और अदानी है। बस करो ये लूट, ये कहने के लिए
रास्ते की लड़ाई, जब लाखों लोग रास्ते पे आएंगे, जैसे बिहार में हुआ, वैसे हर जगह भारत देश में होना बहुत जरूरी है। तभी ये इनको कुछ तो शर्म आएगी या फिर ये भाग जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। आज तक बस इतना ही, क्योंकि ये एक जुमला था कि जहां पे चार्जशीट इशू हुआ ही नहीं सेबी की तरफ से, वहां से उनको क्लीन चिट कैसे मिलती है। हिंडनबर्ग तो बंद होके बहुत महीने हो गए, तब सेबी जाग उठा, और सेबी जाग उठा तो उन्होंने गौतम अदानी को क्लीन चिट दी। गौतम अदानी के रिश्तेदार वहां पे सेबी में बैठे हुए हैं, तो ये होना ही था। बस यहीं पे रुकते हैं। आप वीडियो लाइक कीजिएगा, आप इसको लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी जनता के हित में ये वीडियो प्रस्तुत कर रही है। मैं विश्वास उटकी यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद।